लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार चुनाव को लेकर। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस बयान के साथ ही बिहार में चुनावों की रणभेरी बच चुकी है। कुल 243 सीटों पर होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के इस महायुद्ध को इस बार सिर्फ 2 चरणों में पूरा करने का फैसला लिया गया है। पहला फेज 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरा फेज 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। नतीजे 14 नवंबर को सभी 243 सीटों के नतीजे आएंगे। ये तारीखें ऐसे तय की गई हैं जो बिहार के महापर्व छठ पूजा की मिठास को भी बरकरार रखेगा, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग छठ के 8 दिन बाद होगी। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से वोटिंग की तारीखें दिवाली और छठ के बाद रखने की अपील की थी और चुनाव आयोग ने इसे मान भी लिया। इससे आम लोगों को भी राहत मिलेगी जो दूसरी जगहों पर नौकरी करने या पढ़ने वाले हैं। वो छठ पर घर आएंगे तो वोट करते हुए जाएंगे। एक बार आप ये पूरा चुनावी शेड्यूल समझ लीजिए। पहले फेज में 121 सीटों के लिए 10 अक्टूबर को नोटिफिकेशन किया जाएगा। 17 अक्टूबर तक नॉमिनेशन किया जाएगा। 18 अक्टूबर को नॉमिनेशन के लिए भरे गए फॉर्म की स्क्रूटनी होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है, जबकि 6 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं दूसरे फेज में 122 सीटों के लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन किया जाएगा। 13 से लेकर 20 अक्टूबर तक नॉमिनेशन किया जाएगा। 21 अक्टूबर को नॉमिनेशन के लिए भरे गए फॉर्म की स्क्रूटनी होगी और 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है, जबकि 11 नवंबर को वोटिंग होगी। दूसरी तरफ बिहार चुनाव का ऐलान होते ही बिहार के चुनावी पिच पर हर दल अपनी सियासी पारी सेट करने की कवायद में जुट गए। बयानों की गर्ज से बिहार का पारा परवान चढ़ गया। एनडीए ने बिहार को जंगल राज के अंधकार से निकालकर विकास की नई रोशनी के बीच लाने का काम किया है। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग सहित हर क्षेत्र में हमने नए मानक स्थापित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से 14 नवंबर को यह चुनाव जीतने का काम करेगी। बदलाव होगा, बिहार बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है और ये 14 नवंबर के रिजल्ट में ये आएगा और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा। सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा, बेहतर, विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। पिछली बार बहुत ही कम वोटों के अंतर से हम लोग सत्ता में आते आते चूक गए थे, तो निश्चित तौर से हमारा बेहतर तैयारी होगी, पर हम मानते हैं कि थोड़ी तैयारी में चूक थी जो इस बार नहीं होगी। मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से कोशिश में हैं कि हर पार्टी और कांग्रेस, जिस तरह से राहुल गांधी जी लगभग 1 साल से बिहार में एक्टिव है और खुद सड़कों पे उतरे हैं, तो लोग भी बहुत उम्मीद से कांग्रेस को भी देख रहे हैं, महागठबंधन को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी एक नई पहचान बनाने में बिहार में सफल हुए हैं। ये सियासी दांव पेच बीतते वक्त के साथ तो और भी तेजी से चला जाएगा, लेकिन बिहार चुनाव से जुड़ी जो जरूरी बातें हैं वो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए एक बूथ पर 1200 से कम मतदाताओं को रखने का निर्णय लिया। ऐसे में इस बार पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ेगी। हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। इससे अधिकारी पूरी प्रक्रिया पर नजर रख सकेंगे। ईवीएम में उम्मीदवारों की तस्वीर रंगीन होगी। मतदान कक्ष के ठीक बाहर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था। मतगणना में ईवीएम के अंतिम 2 दौर से पहले डाक मतपत्रों की गिनती अनिवार्य। बिहार में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं। इनमें से 3 करोड़ 92 लाख पुरुष और 3.5 करोड़ महिलाएं हैं। 14 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट करेंगे। राज्य में 14,000 मतदाता 100 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं। पोलिंग बूथ जाने में असमर्थ लोग फॉर्म 12D भरकर घर से वोट डाल सकेंगे।
इस बार बिहार का ये वो चुनाव है जिससे पहले वोटर लिस्ट और वोटर्स को लेकर खूब सवाल उठ चुके हैं। SIR प्रक्रिया भी विपक्ष के निशाने पर थी, लेकिन इसमें कमियों का भी एक भी सबूत विपक्ष नहीं दे पाया। जबकि जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो मतदाता सूची को लेकर कई अहम और जरूरी चीजें साफ कर दी। 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट हो, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया। और उसके बाद पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। बिहार में चुनाव के ऐलान से काउंटिंग तक की पूरी प्रक्रिया इस बार कुल 40 दिन चलेगी, जबकि 2020 में इलेक्शन प्रोसेस 61 दिन, 2015 में 60 दिन और 2020 में 47 दिन चली थी। इस तरह पिछले 15 साल में इस बार चुनाव सबसे कम समय में पूरे कराए जाएंगे। फिलहाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में सियासत हाई होने लगी है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी इसका जवाब आने वाले 14 नवंबर को मिलेगा।